हरे कृष्ण। तो आप सभी का फिर से स्वागत है इस दूसरे सत्र में। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने शरणागति के 6 सिद्धांत के बारे में चर्चा किया और हम लोगों ने एक परिचय के रूप में देखा था, एक इंट्रोडक्शन के रूप में। आज हम लोग उसका जो पहला सिद्धांत है दैन्यता अर्थात विनम्रता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित ये जो शरणागति ग्रंथ है, इस ग्रंथ में दैन्य नाम के सिद्धांत में हमारे पास 7 वैष्णव गीत है। 7 अलग अलग वैष्णव गीत है। तो हम इसमें से एक ही वैष्णव गीत ले रहे हैं, क्योंकि हम सारे गीतों को लेते हुए करेंगे तो इस श्रृंखला काफी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें से और भी जो गीत हैं, जैसे आप लोगों ने अगर सुना होगा, आज हम जो गीत लेंगे वो है भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया ये नाना विध व्यथा। अ, सभी तो बंगाली में है। इसका हम हिंदी में अनुवाद भी देखेंगे। और भी जो भजन है, अगर आपने सुना होगा, तो जो कि बड़ा प्रसिद्ध है एक भजन, हमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्यर लेश परेरे उद्वेग दियाची जेकर तो दियाची जीवेर क्लेश। ये बहुत प्रसिद्ध भजन है। आप सुन सकते हैं, इसका अर्थ पढ़ सकते हैं। एक और भजन है एमन दुर्मति संसार भीतरे। तो ये जो 2-3 भजन है काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा और भी जो भजन है विद्या विलास से यौवन जखन सुन मोर दुखेर कहानी तुया पदे मिनती मोर। तो ये टोटल 7 भजन है। इसमें से एक ही लेंगे जो कि पहला है भूलिया तुम्हारे संसार आशिया। और भी जो विनम्रता के सिद्धांत पर जो भजन है, उन भजनों को आप खुद से स्वेच्छा से पढ़ सकते हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं। विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि हमारा जीवन सदा पापे रहता है, ये जो भजन है इसका अर्थ और इसका भजन सुन सकते हैं। आपको अगर भजन सुनना है तो परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी का बहुत सुंदर भजन आता है। या तो आप अगर स्वरूप दामोदर प्रभु जी का सामान्य सब ऐसा भी भजन सुन सकते हैं उनका भी। और भजन सुनने के साथ में आप उसका अर्थ पढ़ सकते हैं। तो अभी ये भजन हम गाएंगे, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया। मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूँ। पहले मैं इसका अनुवाद पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया। तुम्हारे मतलब आपको भूलिया भूल कर संसारे आशिया, संसार में आया हूँ। तो ये नाना विध व्यथा, और मैं नाना प्रकार के कष्ट यहाँ पर पा रहा हूँ। व्यथा, इस व्यथा को मैं अपने बता रहा हूँ। तुम्हारा चरण है, आपके चरण में। आशी अच्छी आमी, आशी अच्छी मतलब आया हूँ, आमी मतलब मैं। बोली बू दुखेर कथा, और क्यों आया हूं मैं आपके चरण में? बोलने के लिए, बताने के लिए। क्या? दुख की कथा, मेरे दुख की कथा सुनाने के लिए आपके पास आया हूँ। तो ये किसको कह रहे हैं? हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो विनम्रता की प्रार्थना है, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपको भूल कर मैं इस संसार में आया हूँ और क्या कर रहा हूँ? नाना प्रकार के कष्ट पा रहा हूँ। जननी जठरे छिलम जखोन विषम बंधन पाशे। जननी अर्थात माता, जठरे मतलब उसके गर्भ में, छिलम जखोना तो मैं कई समय से वहां पर रहा। छिलम जखोना विषम बंधन पाशे, विषम मतलब बहुत कष्टप्रद, बंधन पाशे बंधन में फंसा हुआ था, है ना, माता के गर्भ में था। तो और किस प्रकार का, क्यों मैं अपने इस बंधन में था? वो कर्म बंधन में फंसा था। एक बार प्रभु, एक बार प्रभु, ये तो इजी है। देखा दिया मुरे, मुझे आप देखा मतलब दर्शन दिया, दीजिए मुरे, मुझे मुझे दर्शन दीजिए मुझे। वंचिले के दिन दाशे, क्योंकि मैं आपकी कृपा से वंचित रह गया, वंचित रह गया हूँ। कब वंचित रह गए? भगवान ने गर्भ में एक बार दर्शन दिया था, और उसके बाद से दर्शन प्राप्त करने के बाद मैं क्या हो गया कि मैं अभी आपकी कृपा से वंचित रह गया। तो इसके आगे फिर है तखोना भाविनु जन्म पाइया। तो उस समय पे मैंने सोचा था, तखोना भाविनु, किस समय पे? गर्भ में जब भगवान ने दर्शन दिया था। हम सभी को गर्भ में एक बार भगवान ने दर्शन दिया, जब हम लोग बड़े ही चित्र बंधन में फंसे थे। कैसा बंधन है उसको हम चर्चा करेंगे।
और वहां पर हमने ये सोचा था, कल्पना किया था कि मैं जब गर्भ से बाहर आऊंगा, ताको ना भाविनु जन्म पाइया, जन्म पाने के बाद करीबो भजन तब, आपका भजन करूंगा। ये मैंने ऐसी भावना मेरी थी। जन्म होइलो, जन्म प्राप्त करने के बाद, जन्म तो हो गया, पड़ी माया जाले, तो मैं क्या हुआ कि माया जाल में पड़ गया। तो माया जाल में पड़ गया जन्म पाने के बाद। किस तरह से माया जाल में पड़ा वो भी उसका वर्णन आएगा। ना होइलो ज्ञान लव, और मैं जो वास्तविक ज्ञान था वो, लव मतलब थोड़ा सा भी, लव मात्र, है ना। जैसे पलक झपकते हैं तो जो समय लगता है उसको निमेष बोला जाता है, उससे भी कम समय, लव मात्र, बहुत कम समय का। तो बहुत कम, इतना भी वास्तविक ज्ञान मेरे पास नहीं था। ना ही लो ज्ञान लव, आदरेरा चेले स्वजनेरा कोले, है ना। इसके बाद स्वजनों के गोद में, कोले मतलब गोद, स्वजनों मेरे रिश्तेदारों के गोद में बैठकर, आदरेरा चेले, मैं बहुत लाडला पुत्र बन गया। बहुत लाडला पुत्र या पुत्री बन गया, संतान बन गया। बहुत प्यार से मुझे पुचकारते थे, हाशिया काटानु काला, और मैं दिन भर हंसता रहता था। तो इस तरह से मैं अपना समय बिता रहा था। और क्योंकि लोग पुचकारते रहते हैं, हम इसी प्रकार से, मैं इसी प्रकार से आनंदित रह रहा था, सब कुछ भूल गया। जनक जननी स्नेहते भूलिया, तो मेरे पिता माता, इनके इतने स्नेह से, माता पिता के वात्सल्य में, इसमें मैं भूल गया, पूर्ण रूप से डूब गया। माता पिता के स्नेह में, रिश्तेदारों के स्नेह में। देखिए, ये वैष्णव गीत सुनने में लगेगा कि किस प्रकार से हमें पारिवारिक जीवन से या माता पिता के प्रति हमें कोई ऐसा तो नहीं है कि हम उनके प्रति कम आदर करेंगे क्योंकि हम उनके कारण भूल गए। वास्तविक बात यह है कि हम क्यों इस संसार में भगवान को भूल जाते हैं, हम इस बात की, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए कि मैं इस संसार में बहुत भगवान से जो कह कर आया था, जो मैंने प्रार्थना किया था वो मुझे नहीं मिला। तो अब मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। मैं बड़ा पतित हूँ, दीनहीन हूँ, हमें ये भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार में संसार लागिलो भालो, भालो मतलब होता है बहुत अच्छा, प्रिय। तो ये संसार मुझे प्रिय लगने लगा। जो संसार में मैं कष्ट पा रहा हूँ वो संसार मुझे प्रिय लगने लगा, जबकि मैं बोला था मुझे यहाँ पे भगवान की भक्ति करनी। क्रमे दिन दिन बालक होइया, इस प्रकार दिन दिन पर दिन बढ़ते गए और मैं शिशु से बालक बन गया। क्रमे दिन दिन बालक होइया, भेलिनु बालक शह, तो इस प्रकार से दिन बढ़ते गए और मैं बालक हो गया, शिशु से बालक हो गया। भेलिनु बालक शह, और मैं क्या करता था, अपने अन्य साथियों के साथ, किशोरावस्था में, बालक अवस्था में जैसे पहुंचा, तो और भी दोस्तों के साथ में, अन्य मेरे साथ वाले जो लोग थे, बच्चे थे, उनके साथ में खेलने लगा। तो इसमें क्या हुआ, आर किछु दिने, और कुछ दिन पश्चात, ज्ञान उपजिलो, तब मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब ज्ञान उत्पन्न हुआ, कैसे ज्ञान, अब अब सांसारिक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, कुछ स्कूल जाने लगे, थोड़ा पढ़ाई करने लगे, अब कुछ ज्ञान जब हुआ। पाठ पढ़ी अहर अह, तो इसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। कैसे, अह अह, छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो अ आ ई पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से मैं धीरे धीरे पढ़ाई करने लगा, और मैं थोड़ा और धीरे धीरे पढ़ाई पर अब ध्यान देने लगा। फिर मैं 5वीं में पहुंचा, 8वीं में पहुंचा, बोर्ड एग्जाम आ गया, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, अभी बोर्ड आने वाला है। तो एग्जाम में मैं सीरियस हो गया, पढ़ाई में सीरियस, है ना। इसके बाद क्या हुआ, विद्यारा गौरवे भ्रमी देशे देशे, अब मैं विद्या प्राप्त कर लिया, 12th हो गया। 12th के बाद फिर मैं, अब क्या होता है कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, हम लोग कॉलेज ढूंढते हैं, तो देशे देशे मैं जगह जगह जाकर भ्रमण करने लगा। और मेरा जब पढ़ाई कंप्लीट हो गया तो मैं भटकते भटकते धन उपार्जन करी,
धन इकट्ठा करने के लिए मैं एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करने लगा, भटकने लगा। स्वजन पालन, अपने स्वजनों के पालन पोषण के लिए कौरी एक मने, एक मन से तन्मय होकर मैं क्या करने लगा, उनका पालन पोषण के लिए भूलिनु तुम्हारे हरि। इस प्रकार से मैं आपको धीरे 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 पूरा भूल गया भगवान। अब इसीलिए मैं आपको कभी आपकी भक्ति नहीं किया। वार्धक्य एक न, अब चूंकि वृद्धावस्था में, वार्धक्य वृद्धावस्था, एक न अब इस वृद्धावस्था में भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, भक्तिविनोद ठाकुर जी भजन लिख रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं। हालांकि भक्तिविनोद ठाकुर जी को ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं। कांदिया कातर अति, वे रो रहे हैं, कांदिया मतलब रो रहे हैं, और कातर एकदम कातर अवस्था में, असहाय होकर, असहाय अवस्था में रो रहे हैं। ना भजिया तोरे दिन वृथा गेलो, आपको भजन नहीं करके, आपका भजन नहीं करके दिन व्यर्थ गया। दिन वृथा, वृथा मतलब व्यर्थ, गेलो चला गया, इतने दिन आपका भजन नहीं कर करके व्यर्थ चला गया। एखना की हबे गति, अब मेरा क्या होगा। एखना मतलब अब मेरा क्या होगा। बुढ़ापे में व्यक्ति सोचता है कि मरने के बाद अब मेरा क्या होगा। एखना की हबे गति, तो यही चीज अगर जीवन रहते हुए समझ जाते तो हमारी चीजें ठीक हो जाती, लेकिन नहीं, हम लोगों ने क्या किया, समय व्यर्थ गंवा दिया। तो देखिए जो कहानी है ये एक बहुत विशेष कहानी है। शुरुआत में हमने कहा ना कि दुख की कहानी सुना रहा हूं। ये जो कहानी जो सुना रहे हैं ये सिर्फ भक्तिविनोद ठाकुर जी एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं सुना रहे, ये हम सब की कहानी है। अगर हम सभी लोग ने ध्यान नहीं दिया तो ऐसे ही बुढ़ापे में हम लोग बैठ के सोचेंगे कि कितना अच्छा जीवन था, और हम लोगों ने इस जीवन को धीरे धीरे व्यर्थ गंवा दिया। अभी ये भजन को हम गाएंगे। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसार आशिया, भूलिया तुम्हारे संसार आशिया, नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसार आशिया, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। বলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া, নানা বিধ ব্যথা। বলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া, জননী জঠারে ছিলাম যখনা, বিষম বন্ধন পাশে। জননী জঠারে ছিলাম যখনা, বিষম বন্ধন পাশে। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वंचिले बिना दासे। वंचिले बिना दासे। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, नाना विध व्यथा। तখন ভাবিনু জন্ম পাইয়া, করিব ভজন তব। তখন ভাবিনু জন্ম পাইয়া, করিব ভজন তব।
हसिया काटनु काल आदरे रखे सजरे बोले हसिया काटनु काल जनक जननी स्नेह ते भूलिया जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लागिलो भालो संसार लागिलो भालो भूलिया तुम्हारे संसारे हसिया बेनाना विध व्यथा भूलिया तुम्हारे संसार हसिया बेनाना विध व्यथा क्रमे दिन दीना बालक होइया भेलिनु बालक सहा क्रमे दिन दीना बालक होइया भेलिनु बालक सहा आर किछु दिने ज्ञान उपजिलो आर किछु दिने ज्ञान उपजिलो पाठ पढ़िया पाठ पढ़िया भूलिया तुम्हारे संसारे हसिया बेनाना विध व्यथा भूलिया तुम्हारे संसारे हसिया बेनाना विध व्यथा विद्यार गौरवे रवि देशे देशे धन उपार्जन करी विद्यार गौरवे रवि देशे देशे धन उपार्जन करी स्वजन पालन करिए कामने स्वजन पालन करिए कामने भूलिनो तुम्हारे हरि भूलिनो तुम्हारे हरि भूलिया तुम्हारे संसारे हसिया बेनाना विध व्यथा भूलिया तुम्हारे संसारे हसिया बेनाना विध व्यथा वार्धके खोना भक्ति विनोदा कांदिया कातरती वार्धके खोना भक्ति विनोदा कांदिया कातरती न भजिया तोरे दिन वृथा गेलो 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 एखुन की हबे गति एखुन की हबे गति भूलिया तुम्हारे संसारे हसिया बेनाना विध व्यथा भूलिया तुम्हारे संसारे हसिया बेनाना विध व्यथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय प्रभुपाद प्रभुपाद हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मंगलाचरण अभी आरंभ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज एक विशेष तिथि है, आज नित्यानंद त्रयोदशी भी है। नित्यानंद त्रयोदशी आज के दिन नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस है। और जब हम नित्यानंद प्रभु के विषय में पढ़ते हैं या उनके बारे में सुनते हैं तो नित्यानंद प्रभु बहुत ही ज्यादा कृपा प्रदान करने वाले भगवान है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो भक्त रूप में आकर उन्होंने हरि नाम को सबको बांटा, पर उनसे भी ज्यादा कृपा प्रदान करते हुए नित्यानंद प्रभु ने इस हरि नाम का प्रचार किया। परंतु इस हरि नाम को प्राप्त करने वाले कौन होंगे, कौन इस हरि नाम का इस जो कृष्ण प्रेम है इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं? जो स्वयं को उसके लिए समझें कि मुझे वो चाहिए। जैसे कि जो अपने आप को पात्र मानता हो या जो चाहे कि मुझे इस तरह का कृष्ण प्रेम चाहिए, तब उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। लेकिन अगर कोई
घड़ा है वो उल्टा रखा हुआ है, उसमें आप कितना भी पानी डालो उसमें पानी नहीं भरेगा। तो चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि आप मेरे से हरि नाम लेकर, मांग कर लेकर लो, पर जो मांगेगा ही नहीं भगवान से, तो वो किस प्रकार से ऐसा होगा, संभव ही नहीं। तो इसके लिए हमको स्वयं को कम से कम इसके योग्य तो बनाना पड़ेगा, और हमारी योग्यता इतनी है कि हमें विनम्रता के साथ अप्रोच करना चाहिए भक्तों के पास। अगर हम विनम्रता दैन्य भाव से अगर जाते हैं तो हमें भगवान की सेवा भी प्राप्त होती है और भगवान की कृपा भी हमको इसी रूप में मिलती है। लेकिन अगर हम दीनता नहीं दिखाएंगे, विनम्रता नहीं दिखाएंगे, स्वयं के अपराध को, स्वयं के गलतियों को, स्वयं के दोषों को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर हमें कोई क्यों ही कृपा दे पाएगा या कैसे दे पाएगा। वो तो कृपा इस प्रकार से ही होती है कि हम उन्हें कुछ हमें हमारे दोषों को, हमारी गलतियों को बताया जाता है और हम उसको सकारात्मक रूप में लेकर फिर उसमें हम कार्य करते हैं कि कैसे मैं अपने इन दोषों से और छुटकारा पा सकूं। तो हमारे हृदय में बहुत प्रकार से कई करोड़ों जन्मों की मलिनता यहाँ पर है, परंतु इस मलिनता को निकालने के लिए जब गुरु हमारे कान पकड़कर हमें कोई चीज सिखाता है, उस समय पर यदि हम उनके शरणागत नहीं होते हैं, अगर हम उनको शरण में नहीं जाकर हम उनसे भी सवाल जवाब करेंगे, तो फिर वो तो शरणागति हुई नहीं। इसीलिए शरणागति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है दीनता, विनम्रता। तब जाकर हम किसी की शरण ग्रहण करेंगे। किसी की शरण में जाने के लिए स्वयं को पहले छोटा या सबसे अपने आप को एक दीनहीन स्वीकार करना पड़ेगा। इस संदर्भ में श्रील भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा का जो एक आकार होता है, जो कि भगवत गीता में दूसरे अध्याय में बताया गया है, दूसरे उपनिषदों में भी वर्णन किया गया है। तो आत्मा की जो इसके आकार या इसकी जो साइज है, उस साइज को लेके बताया गया है कि अ, केशाग्र शतभागस्य, अर्थात केश का जो अग्र भाग है इसको 100 टुकड़ा कीजिए और उसमें से जो एक टुकड़ा मिलता है उसको फिर 7 भाग कीजिए, मतलब कुल मिला के 10,000 बार टुकड़ा कीजिए। बाल के जो टिप है, अग्र भाग है, वो वैसे भी बहुत छोटा होता है, उसको आप 10,000 टुकड़ा कीजिए, तो जो एक टुकड़ा होता है वो आत्मा का उतना बड़ा साइज होता है। मतलब एक कहने की बात है, ऐसा नहीं कि उतना ही होता है, किसी ने मापा है, एक तरह से नेग्लिजिबल। तो आत्मा का साइज कितना है, बहुत सूक्ष्म है। तो महाराज कहते थे कि आध्यात्मिक जगत का जो दरवाजा है, जो द्वार है, वो उतना ही बड़ा है जिसमें वो आत्मा जा सके। वो दरवाजा भी उतना ही है जिसमें वो सूक्ष्म आत्मा प्रवेश कर सके। अगर वो आत्मा थोड़ा भी बड़ा हुआ, जैसे 1 mm का हो गया, एक 1 सेंटीमीटर का हो गया, 1 मीटर, कैसे घुसेगा? छिद्र छोटा है, साइज बड़ा है, तो नहीं घुस सकता। तो हमें इस बात का अगर वास्तविक ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे उस आत्मा के आकृति के हिसाब से भी रहना पड़ेगा। मैं अपने आप को उतना ही छोटा महसूस करूं। अगर मैंने उससे थोड़ा भी अपने आप को बड़ा दिखाया या बड़ा माना, तो वो नहीं घुस सकता। तो हम लोग आध्यात्मिक जगत इसीलिए नहीं जा पा रहे, क्योंकि हम लोगों ने इतना बड़ा शरीर बना के रखा है, ये शरीर ही मैं हूं। अब ये शरीर मैं हूं, तो फिर वो आत्मा के साइज के हिसाब से कैसे बैठेगा? वो तो हमारे बाल के अग्र भाग के 10,000 भाग हुआ, 10,000 भाग इससे। अब हमारा शरीर को हम लेके चलेंगे कि ये मैं, तो फिर तो हो गया, कभी नहीं जा सकते। तो हमें उस आत्मा के उस आकृति, उस साइज तक के लिए उतना छोटा बनना पड़ेगा। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में हम दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास हैं। गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं दास के दास का दास हूँ। हम आध्यात्मिक जगत में जितना आगे बढ़ते हैं, हम उतना अपने आप को दास मानते हैं। लेकिन भौतिक जगत में व्यक्ति जितना सफलता प्राप्त करता है, उतना बड़ा बॉस बनता है, स्वामी बनता है। वो दास नहीं बनता है। कोई भी दास बनना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति को क्या बनना है? बॉस बनना है। लोग अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट भी ऐसा लेते हैं 8055, और उसको लिखते भी ऐसे हैं
8055 बॉस। लोग अपनी गाड़ी में भी दिखाते हैं मैं बॉस हूँ। आप किस चीज के बॉस हैं? आप 70 साल 80 साल के हो जाएंगे तो आपका मलमूत्र पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा, वश नहीं रहेगा। आप किसके बॉस हैं? आप किसके स्वामी? वो 70 80 साल छोड़ दीजिए, हम अभी की उम्र में अगर रहेंगे, 2 दिन अगर जग जाएंगे, रात भर सोएंगे नहीं, तो हमारी नींद पे हमारा वश नहीं रहता, हम कहीं भी सो सकते। हमारा भूख पे वश नहीं है, हमारा वाचो वेगम, वाच वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। हमारे ये जो 6 प्रकार के वेग हैं जो रूप गोस्वामी जी बताते हैं, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हम उसके बाद फिर पेट का वेग जो भूख लगती है वो, या हमारे जनन अंगों का वेग, या फिर जिह्वा का वेग। इन 6 के 6 वेगों से तो वैसे भी त्रस्त है। इन 6 वेगों से आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो जब यही वश नहीं कर पा रहे हैं, मन को वश नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग कहाँ के बॉस बन रहे हैं? इसीलिए मन को जो अपना वश में कर लेता है उसे शास्त्रों में स्वामी बताया गया है। जो अपने इंद्रियों पर वश में प्राप्त कर लेते हैं उसे गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी, लोग गोस्वामी ऐसे ही नाम रख लेते हैं, या कोई टाइटल दे देते हैं, कोई 5 करोड़ दे दिया, कोई 10 करोड़ दे दिया, फिर कोई गोस्वामी, कोई कुछ बन गया, कोई महंत बन गए, कोई कहीं के पीठाधिपति बन गए, पैसे देकर। ऐसे थोड़ी बनते हैं। हम इतने सारे जो अलग अलग अभी महाकुंभ चल रहा है, वहां पर इतने बड़े बड़े अलग अलग अखाड़े और धर्म परिषद से जो संत आए हैं, उन्होंने उस अपने आप को उस योग्य बनाया है, इसीलिए वो वैसे हैं। अगर आप कहेंगे कि मुझे पैसे दे के गोस्वामी बना दो, तो ठीक है, कोई ऐसे ही फ्रॉड वाला संस्था आपको बना भी देगा गोस्वामी, लेकिन क्या आप बन जाएंगे? क्या हमारी इंद्रिय हमारे वश में आ जाएगी, मन वश में आ जाएगा? नहीं। तो हम किस प्रकार के बॉस बन रहे हैं? झूठे बॉस। इससे अच्छा तो दास बनो। दास बनने से ज्यादा फायदा है। भगवान के दास बनने से भगवान ही हमारे सारा सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वहां प्रतिस्पर्धा चलती है कि कौन ज्यादा किसको खुश करेगा। दास भगवान की सेवा करते हुए भगवान को ज्यादा प्रसन्न करेगा, या भगवान उस दास को प्रसन्न करेंगे। जैसे जब गोपियां भगवान कृष्ण की सेवा करती थी, तो भगवान कृष्ण गोपियों के इशारे में नाचते थे। गोपियां भगवान कृष्ण को खट्टी छाछ के लिए, आधा गिलास खट्टी छाछ के लिए आधा आधा घंटे नचवाते थे। जो इस जगत का स्वामी है, वो छाछ भी अच्छा नहीं है, खराब हो गया, खट्टी छाछ, उसके लिए नाच रहे हैं भगवान। तो ये कैसे संभव है? दासत्व के माध्यम से। अपने आप को जब हम सेवक स्वीकार करते हैं, तब धीरे धीरे इस सेवक भाव से, सेवा भाव से हम भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझेंगे, ये जो भजन है, ये दैन्यता, विनम्रता को प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि हम कैसे समझ पाएंगे कि भगवान की जो हम भक्ति कर रहे हैं ये क्यों आवश्यक है। दैन्यता के माध्यम से हम इस श्लोक से समझेंगे, इस गीत से समझेंगे। तो जो उदाहरण था कि हम कैसे बहुत सूक्ष्म है, और इस सूक्ष्मता को अगर हम थोड़ा भी बड़ा करेंगे तो हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो भगवत धाम जाने के लिए, भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए बहुत आवश्यक है स्वयं को दीन मानना। चैतन्य महाप्रभु के लिए हम जो भी गीत गाते हैं उसमें कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु पतित पावन, पतितों का उद्धार करने आएंगे। जो व्यक्ति स्वयं को पतित ही नहीं मानेगा, उसको भगवान क्यों उद्धार करेंगे? स्वयं को पतित मानना पड़ेगा। अगर मैं भिखारी हूं तो मुझे कोई भिक्षा देगा, भीख देगा, और मैं वहां पर अच्छा खासा पैंट शर्ट पहन के बैठे रहूंगा, मुझे क्यों कोई भीख देगा? भिखारी को भी बताना पड़ता है कि मैं भिखारी हूं, तो मुझे भिक्षा दो। कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति है, बोलेगा अरे मैं 4 दिन वहां बैठा था, मुझे कोई भीख नहीं दिया। आप इतने अच्छे खासे दिख रहे हैं, आपको कौन देगा? तो पहले आप अपने आप को दीनहीन बनाइए। इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे फ्रॉड लोग, वो लोग भिखारी रूप में आते हैं, कोई अपना हाथ इधर पीछे डाल लेता है, ऐसा दिखाते हैं जैसे उसका हाथ नहीं है। वो एक पैर को पीछे छिपा लेगा जैसे उसके पैर नहीं है। अपने आप को एकदम दीनहीन, गरीब, दुखी दिखाया जाता है, ताकि लोगों के कृपा करुणा को आकर्षित कर सके। इसी प्रकार से हम वास्तव में पतित हैं, हमको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हम हैं, हमको स्वीकार करना है। तो भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। जो जितना ज्यादा पतित है, भगवान उस पर उतना ज्यादा कृपा करेंगे। जैसे जगह मलिक, उनको गले ही लगा लिए भगवान ने बाद में। जगह मलिक का जब उद्धार किया, चैतन्य महाप्रभु ने गले लगा लिया और उनका उद्धार कर दिया। हम में से कितने लोग को चैतन्य महाप्रभु ने गले लगा?
तो इसका मतलब क्या है? या तो हम जगह मादे से ज्यादा दुष्ट हैं, इसलिए भगवान नहीं लगा रहे, या तो हम अपनी दुष्टता स्वीकार नहीं कर रहे, हम भगवान के पास ही नहीं जा रहे। दोनों में से एक ही चीज है। भगवान के पास जाने से भगवान स्वीकार करें, या हम उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। तो हम लोग क्या होंगे? हम लोग इसमें से क्या है? हम लोग शायद कुछ और ही कैटेगरी के होंगे। दोनों हैं, और दोनों भी हैं, और हम लोग किसी और भी कैटेगरी के हैं कि हम लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि हम दुष्ट हैं और हम अच्छे हैं। हम तो देखिए, हमने गंगा नहाया, हम बड़े शुद्ध हैं, हमने कोई पाप ही नहीं किया। हम तो रोज जप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, लेकिन मन में कितने प्रकार के विचार आते हैं, उसका क्या है? उसके बारे में हम नहीं सोच रहे। तो ये जो भजन है, भूलिया तुम्हारे संसार आशिया पे नाना भी तत्व था, भगवान को भूल कर इस संसार में आकर हम नाना प्रकार के कष्ट सह रहे हैं, फिर भी हमें बुद्धि नहीं आ रही है, होश नहीं आ रहा है कि मुझे नहीं भाई अभी भगवान का भगवान का भजन करना चाहिए, माया का दासत्व को छोड़ के। और तुम्हारे चरण आशिया श्याम, इसीलिए मैं आपके चरण में आके ये सब कथा सुना रहा हूँ भगवान, तो कृपया कम से कम आप कृपा करेंगे। जैसे कोई गरीब व्यक्ति जाएगा किसी के पास, अपना पूरा रोना लगेगा, अपने बारे में बताएगा कि मैं निकला था घर से, लेकिन मेरा पर्स चोरी हो गया, और उसके बाद से मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, मुझे घर जाने के लिए टिकट चाहिए। ऐसे आप लोग को मिलते होंगे, तो मुझे घर जाने के लिए टिकट चाहिए, तो 500 रुपये दे दीजिए, मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो जब उनकी कहानी सुनते हैं तो हमारा भी हृदय द्रवित हो जाता है, अरे हाँ, मुझे थोड़ा हेल्प कर देना चाहिए। इसी प्रकार से हम अपनी कहानी अगर भगवान को जाके सुनाएंगे कि हे प्रभु, मैं कितना पतित हूँ, मैंने आपके भजन करने का सोचा था और अभी मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, कृपया मेरा उद्धार करें प्रभु। तो भगवान को भी, भगवान वैसे भी बड़े दयालु हैं, लेकिन भगवान और दयाद्र हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं इसको सबसे पहले इसका सहायता करना है, इस भक्त को मुझे सबसे पहले संसार भव सागर से निकालना है, क्योंकि ये वास्तव में सोच रहा है और ये मुझे, ये चाहता है वहां से निकले। इसमें दैन्यता स्वीकार करने में एक विशेष बात है, इसमें थोड़ा सा हम अगर फिलोसफी में चलते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि माया की जो शक्ति है 2 प्रकार की होती है। ये थोड़ा समझने की बात है। माया 2 प्रकार से कार्य करती है। पहली जो शक्ति होती है माया की, उसे कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति। आवरण का मतलब होता है कवर। माया क्या करती है? हमको ढक देती है। किससे ढक देती है? अज्ञान से ढक देती है। तो हम क्या करते हैं? जो व्यक्ति ढका हुआ है, उसको बाहर क्या चल रहा है वो नहीं दिखता। तो हमें इस संसार में ऐसा ढका हुआ है माया ने कि वास्तविक ज्ञान हमको नहीं दिखता, जिस कारण से हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि मैं सच में कष्ट में हूं क्या। इसीलिए कई बार हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं किसी से मिलने के लिए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो अपना एक टांग उठा के, उसका प्लास्टर लगा हुआ है, पट्टी लगा हुआ है, और वो एक टांग उठा के वहां पे लेटा हुआ है। उस व्यक्ति से पूछो जाके कैसे हो? मैं ठीक हूं। तो हॉस्पिटल में क्या करें? अगर आप ठीक हो, वो कभी नहीं स्वीकार करेगा कि मैं खराब हूं। कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। सबके जीवन में इतने समस्या है, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वो कष्ट में है। वो हमेशा एक प्लास्टिक स्माइल दिखाते। प्रभुपाद जी कहते थे प्लास्टिक स्माइल। प्लास्टिक स्माइल का मतलब नकली हंसी। वो प्लास्टिक स्माइल दिखाते हुए बोले, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, जीवन में सब आनंद है। बोलते हैं ना सर लोग, आपने सुना होगा, अरे हमारा परिवार सेटल है, बच्चे दोनों अमेरिका में पढ़ रहे हैं, दोनों अमेरिका में जॉब लग गया है, उनकी शादी हो गई है, वहीं सेटल हो गए हैं, और आप क्या कर रहे हैं? मैं और मेरी पत्नी हम यहाँ पे अपने घर में रहते हैं, हम बड़े सुखी हैं जी, परिवार बढ़िया है। तुम 65 साल के हो गए हो, तुम्हारे दोनों बेटे वहां जाके सेटल हो गए, तुमको देखने वाला कोई नहीं है, क्या खाक सुखी है? उसको कोई सेवा करने वाला नहीं है, अभी भी कुकिंग कर रहे हैं, उनको देखने वाखने वाला कोई नहीं है। 65 के 80 90 साल के हो जाते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है, नौकर आती है खाना बना के चले जाएगी, यही खुशी उनका। लेकिन वो ये स्वीकार करने में उनको तकलीफ होता है कि मेरे जीवन में कष्ट है। यहीं पर अहंकार आ जाता है। अगर हम ये स्वीकार करें मेरे जीवन में कष्ट है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उपाय ढूंढना चाहिए। उपाय कहाँ मिलेगा? भगवान के पास। आइए भक्ति कीजिए,
भगवान का भजन कीजिए, दास बनिए, बिंदास रहिए। नहीं, हमको नहीं करना है, हमको उदास रहना है। तो क्या करना है? तो जाओ बॉस बन के घूमते रहो। जो बॉस होता है उसको बड़ा टेंशन होता है, अरे ये चलाना है, वो चलाना है, मेरे आदमी चले गए, वो चले गए। लेकिन जो नौकर होता है वो सुबह जाएगा, 9 बजे पहुंचेगा, टाइम पे रिपोर्ट किया, 5 बजे निकल जाएगा। अब ऑफिस में आग लगे, वहां पे बम फूटे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां का शेयर मार्केट गिरे, कुछ भी हो, मुझे मेरा सैलरी मिल जाएगा भाई, महीने का 25,000। वो खुश है। सेवक बनने में यही आनंद है। तो यहाँ तो भौतिकवादी सेवक, लेकिन भगवान का सेवक बनेंगे, सब कुछ भगवान का है, फिर क्या टेंशन। तो माता के गर्भ में जब हम थे, तो जननी जठरे छिलम जखना विषम बंधन पाश। ये जो विषम बंधन था, ये किस प्रकार का था? गर्भ में जब शिशु होता है तो एक विशेष प्रकार की योग क्रिया करता है। हाँ, एक विशेष प्रकार की योग क्रिया करते हैं। कैसा? वो एक विशेष आसन कहलाता है, उसको गर्भासन बोला जाता है। वो कैसा रहता है? वो शरीर उल्टा होता है, सिर नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा गर्भ में शिशु कैसा होता है, पैर ऊपर है, सिर नीचे है। ऐसे ही अवस्था में रहता है वो 9 महीने तक जो है। तो उसमें चौथे पांचवें महीने में उसमें जीवन आता है, तो लगभग लगभग 3 से 4 महीने आप ऐसा रह सकते, सिर नीचे पैर ऊपर, और कहीं हिलना डुलना नहीं। साथ ही साथ जो उसके पेट से जो नाल निकला होता है, जो माता के शरीर से जो कनेक्शन होता है, वो उसके गले में ऐसा बंधा हुआ होता है। समझो आपको कोई टाइट गले में रस्सी ऐसा बांध के उल्टा लटका दे, कैसा लगेगा? वो तकलीफ में, तकलीफ का जीवन रहता है। वो शिशु वहां तड़पता रहता है। हमको लगता है कि लात मार रहा है, कुछ लोग बोलते हैं पेट में लात मार। हो सकता है परेशान होकर वो पैर मार रहा होगा कि निकलू यहाँ से, क्या मालूम, वो थोड़ी कह सकता है अपना दर्द। हम नहीं समझ सकते उसको क्या हो रहा है। और वो बहुत कष्टप्रद स्थिति में रहता है। इसीलिए भगवत गीता में बताया गया, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। 4 प्रकार के दुख है। सबसे भयंकर दुख है जन्म। मृत्यु जितनी भयंकर नहीं, उससे ज्यादा। मृत्यु कितना समय लगता है? मरने के टाइम में आदमी थोड़े ना टाइम भी नहीं देख पाता, 1 सेकंड में मर जाएगा। लेकिन जन्म होने के समय कितना समय से तकलीफ होता है, 4 4 5 5 महीने से ऐसी अवस्था में रहता है। और जैसे ही माता कुछ किसी प्रकार का तीखा या चटपटा कुछ खाती है, वो जाता है उस नन्हे बालक में, शिशु का, जिसका जो अभी स्किन एकदम पतला सा है, जो कि सॉफ्ट है बहुत, उसको वो मिर्ची की तरह लगता है, वो चुभता है वो। माता के शरीर में जितने भी कीड़े होते हैं, क्योंकि हम सबके शरीर में कीड़े हैं, और जब ऐसी अवस्था में, गर्भावस्था में रहती हैं, तो ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह, वायरस जो भी रहते हैं, तो वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो बच्चे के शरीर को काटते हैं। तो आप सोचो, कुछ नहीं कर पा रहे, आप क्योंकि बंधे हुए हो, उल्टे लटके हुए हो, और आपको आके लोग काट काट के जा रहे हैं, कैसा लगेगा? ऐसी विषम जखन पाशे, विषम बंधन पाशे। इसमें क्या हुआ? उस जीव ने, उस शिशु ने इतना प्रार्थना किया भगवान से, इतना प्रार्थना किया कि एक बार प्रभु दिखा दिया मुझे, भगवान वहां प्रकट हो गए। माता के गर्भ में प्रकट होकर उन्होंने उस जीव को दर्शन दिया। उस दर्शन से वो तृप्त हो गया, बोला प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब जैसे ही जन्म होगा मेरा, मैं सिर्फ आपका ही भजन करूंगा, मैं सिर्फ आपका हूं और किसी का नहीं। ऐसा उस शिशु ने क्या किया? वचन दिया भगवान, आई प्रॉमिस, मैं पैदा होते ही आपका भजन करूँ। इतनी बुद्धि है उस बालक में जो पैदा नहीं हुआ है, कि मैं भगवान का भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, तखन भाविनु जन पाइया करिबु भजन तवा। उस समय ये भाव आया था, विचार आया था कि मेरा जन्म होते ही मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जन्म हइलो बड़ी माया जाले, न हइलो ज्ञान लव। चूंकि ज्ञान तो नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान न होने पर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो भगवान को याद करता है, लेकिन जैसे वो सुख में आ जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, फ्रस्ट्रेशन से उत्पन्न हुआ वैराग्य, जब फैसिलिटी आती है तो वैराग्य शांत हो जाता है। बिना ज्ञान का वैराग्य ऐसा ही चंचल होता है। लेकिन जो ज्ञान के साथ वैराग्य होता है, वही ठोस वैराग्य होता है।
और ज्ञान और वैराग्य जब मिलते हैं वो वास्तव में भक्ति के कारण जब ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होते हैं, जब भक्ति करेंगे तो। अगर भक्ति नहीं करते हैं तो ऐसी सूखा सूखा वैराग्य ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, और अगर चल भी गया तो आपको अभिष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। तो जन्म हईल पड़ी माया जाले, तो जैसे ही जन्म हुआ मैं माया जाल में पड़ गया। अब वो शिशु बोलेगा मैं माया जाल में पड़ गया, मतलब हम कह रहे हैं मैं माया जाल में पड़ गया, तो कैसे पड़े? क्योंकि ज्ञान नहीं है। आवरणात्मिका शक्ति ढक के रखा है, अज्ञान है ना। तो मैं कह रहा था माया दो प्रकार से कार्य करती, पहला है एक तो ढक के, आवरण बना के। तो कुछ जीव होते हैं वो क्या करते हैं, हम इस आवरण से बाहर निकलेंगे। वो लोग किसी प्रकार से ये गीत पढ़ लेते हैं, किसी प्रकार से कोई भगवत क्लास अटेंड कर लेते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हरि नाम कहीं से सुन लेते हैं, तो सोचते हैं हाँ मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद वो आवरण ढक गया, आवरण हट गया। अब वो जैसे ही आवरण हटता है तो जीव वहां से बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो माया देवी सोचती है अरे मेरी शक्ति को तो इसने काट दिया। तो माया देवी अपना दूसरा बड़ा वाला शक्ति उपयोग करती है। वो शक्ति क्या करती है, उसके माध्यम से वो थोड़ा वेट करती है। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त कर लिए, इस आवरण से बाहर निकल लिए, अब भगवत धाम जाने के लिए तैयारी कर रहा है वो। अब भगवत धाम जाने के लिए ऊपर होने की कोशिश करता है, भजन सुनता है, गीत सुनता है, हरि नाम जप करता है, यात्रा जाता है, अपने कर्म बंधनों काटने का प्रयास करता है, भगवान की सेवा करता है, नाना प्रकार के कार्य करते हुए भक्ति करने का प्रयास करता है। और इस माध्यम से उसको लगता है कि मैं भक्त बन रहा हूँ, मैं भक्त बन गया, अब मैं भगवान के पास जा सकता हूँ। तो जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो माया देवी अपना दूसरा शक्ति का प्रयोग करती है, उसका नाम है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है मिसाइल। नीचे से मिसाइल मारो, उधर ब्लास्ट होगा। तो माया देवी नीचे से मिसाइल मारती है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति। और वो मिसाइल क्या करता है, जो भक्त उड़ रहा है मतलब जा रहा है भगवत धाम के लिए, वो विमान लेके, उस विमान को प्रक्षेपात्मिका शक्ति मारती है और फिर वहीं ब्लास्ट करती है। तो वो जीव वापस धरातल पे गिर जाता है, फिर गिर जाता है, बोलता है ना मैं गिर गया प्रभु जी, मुझे माया देवी का अटैक हो गया, अब मैं उस प्रभाव से गिर गया, पतित हो गया, मैं आई हैव फॉलन डाउन। तो वो गिरा, क्यों गिरा? क्योंकि उड़ रहा था, प्रॉपर गाड़ी नहीं चल रही थी, वो उड़ रहा था। उड़ रहा था मतलब भगवत धाम ही जा रहा था, लेकिन बीच में माया देवी ने मार दिया प्रक्षेपात्मिका शक्ति, वो गिर गया नीचे। ये जो प्रक्षेपात्मिका शक्ति ये किसको लगता है? ये उनको लगता है जिनको, जो थोड़ा समय भक्ति करने के बाद उनको लगता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। कभी भी एक भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ गया, मैं बड़ा हो गया। जब आप बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप आपकी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। जब तक आप छोटे हैं तो माता पिता आपके लिए सब कुछ करते हैं। तो भगवान भी हमारे लिए तब तक करेंगे जब तक हम अपने आप को विनम्र, दैन्य, दीन भाव से रखेंगे। इसीलिए दीनता बहुत महत्वपूर्ण अंश, महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम अहंकार के वश आते हैं, देखो मैं कितना अच्छा भक्ति करता हूँ, 64 माला जप किया मैंने, देखो मैं गंगा नदी में मैंने इतनी डुबकी लगाई, महाकुंभ से आया, देखो मैं कितना सेवा करता हूँ, कितना अच्छा क्लास देता हूँ, कितना अच्छा श्लोक याद करता हूँ, कितना अच्छा मैं पुस्तक वितरण करता हूँ, कितना अच्छा मैं प्रसाद बनाता हूँ, भक्त लोग सब तारीफ करते हैं प्रसाद पाते वक्त, कितना अच्छा सेवा करते हैं, है ना, कितना अच्छा गाता हूँ, जो भी करता हूँ भगवान की सेवा करता हूँ, कितने लोगों को मैंने जोड़ा, प्रचार किया, मैंने 5 मंदिर बना दिए। जो भी चीज आप करते हैं, आप जैसे कहेंगे मैंने किया, मैं, तो फिर उसके बाद माया देवी फिर लगाती है अपना मिसाइल, और वो फिर नीचे गिरता है फाड़। जिस गुब्बारे में जितना हवा भरा जाता है वो गुब्बारा उतना ऊंचा जाता है ना, उतना ऊपर उड़ता है। और उस ऊपर उड़ने वाले गुब्बारे में जितना हवा है, अगर आप उसमें पिन चुभेंगे उतना जोर से आवाज,
आपके पास 5 गुब्बारे, सेम साइज का गुब्बारा, एक में आपने हवा नहीं भरा, एक में आपने इतना हवा भरा, एक में इतना हवा भरा, चलिए 3 ही प्रकार के ना, इतना हवा भरा, एक में इतना और एक में बिल्कुल नहीं भरा। अब पिन चुभाएंगे तो किस में सबसे ज्यादा आवाज निकलेगा? जो सबसे बड़ा है उसमें जैसे पिन मारेंगे तो फट से आवाज आएगा, और जिसमें हवा ही नहीं है उसमें पिन चुभाते रहो, कुछ भी आवाज नहीं आएगी। तो जो व्यक्ति अहंकार वश रहता है, जब वो गिरता है नीचे तो उतना चोट पहुंचता है। लेकिन जो पहले ही गिरा है उसको क्या फर्क पड़ता है? सांप कभी गिर सकता है? सांप कभी गिरता है? पक्षी गिरते हैं, हम गिरेंगे, हम उड़ने का प्रयास करें। तो अहंकार वश हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए लोग बोलते हैं कि उड़ो मत। जब तक हम तैयार नहीं हो जाते, भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं हो जाते, तब तक हमको इस प्रकार से फॉल्स उड़ना नहीं चाहिए। तो कोई आया, एक मूवी आई थी, उस मूवी में जादुई मूवी थी कि लोग झाड़ू के ऊपर उड़ते थे। तो कोई बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के झाड़ू लगा लिया एक डंडे में और उसमें बैठ गया और फिर कूद जाए तो क्या होगा? उसके बाद हमेशा के लिए ऊपर चला रहे। वो जो उड़ना चाह रहा था ऊपर जाने के लिए, वो हमेशा ऊपर चला जाए। तो इस तरह के उड़ने का प्रयास करते हैं अहंकार वश की, मैं ये कर लूंगा, नहीं होता। भगवान की भक्ति करने के लिए हमको विनम्र भाव से ही भक्ति कर सकते हैं, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जो भक्त ये सोचेगा कि मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, वास्तव में वही भक्ति में आगे बढ़ेगा। हालांकि उसको सदैव अपने गुरुजनों के सानिध्य में, सीनियर्स जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके सानिध्य में रहते हुए उसको भक्ति करनी चाहिए, शरणागत रहना चाहिए। बिना शरणागत भाव के वो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। और जो शरणागत है वो सदैव अपने आप को छोटा ही मानेगा। वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। पहले मैं था ना तो आया था तो मुझे कुछ नहीं आता था, अब देखो मुझे बहुत कुछ आता है, अब मैं बड़ा भक्त बन गया हूँ, आई एम सीनियर। तो एक भक्त बताते हैं सीनियर का मतलब, अगर कोई सीनियर सीनियर बोलेगा तो सिन हियर, सिन मतलब पाप, हियर मतलब यहाँ, जिसके यहाँ पाप है वो बोलेगा आई एम सीनियर, सिन हियर। इसीलिए हमको अपने आप को बड़ा नहीं सोचना चाहिए। भाई ठीक है, आपका पद बड़ा है, आपकी सेवा बड़ी है, जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन भीतर भीतर हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं सेवा करने के लिए मुझे पद मिले, इसलिए मुझे ये वरिष्ठ इस तरह से बात करते हैं। लेकिन मैं खुद सोचने लगूं मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, फिर भगवान बोले तुम बड़े ही रहो, तुम बड़े पहले हो गए तो हमारा क्या काम? फिर भगवान बोलेंगे रहने दो। तो जन्म पाकर मैं माया जाल में सब कुछ भूल गया। कैसे माया जाल कैसे कार्य करती है? आदरेर छेले, स्वजनेर खोले। मेरे रिश्तेदार, स्वजन, बंधु, इनका जो स्नेह में मैं इनका लाडला पुत्र बन गया। जन्म होता है तो बच्चे को प्यार से ले कुछ काटते रहते हैं बच्चे को, सब हर कोई हंसाने का कोशिश करता रहता है। कुछ बच्चे को समझ नहीं आता रहता है क्या चाहते हैं इन लोग मेरे से। लेकिन वो बच्चा देखता है इन लोग मुझे देख के कार्टून जैसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। छोटे बच्चे को देख के हर कोई अजीब अजीब मुंह बनाता है, कार्टून जैसी बातें करता है, तो बच्चे को हंसी आ जाती है। बच्चा क्यों हंसता है? बच्चा इसलिए देख के हंसता है कि ये सब लोग कार्टून जैसा बिहेव कर रहे हैं। छोटे बच्चों को कार्टून इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो कार्टून वाले कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसा भी मुंह बनाते हैं। ऐसे ही जो रिश्तेदार होते हैं, माता पिता होते हैं, वो भी बच्चे को हंसाने के लिए अलग अलग मुंह बनाते हैं। बच्चा उनको देख के हंसता रहता है और वो बच्चे के लिए सब कुछ करते रहते हैं। बच्चे को लगता है यही अच्छा है, यही जीवन है, वाह। मैं तो पेट के अंदर में कुछ और ही सोच रहा था, गर्भ के अंदर में कि बड़ा तकलीफ है, बड़ा तकलीफ है, ये तो कितना अच्छा जीवन है, वाह। यहाँ तो लोग मुझे हंसाने के लिए, मैं ही इनका सेंटर पॉइंट हूँ, पूरे परिवार का मुखिया तो मैं ही हूँ। मुझे तो मालूम ही नहीं कि कितने लोग हैं, बच्चे को मालूम ही नहीं उस परिवार में कितने हैं। लेकिन हर कोई आके बच्चे को हंसा रहा है, बच्चे को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। बच्चा सोच रहा है मैं ही सेंटर पॉइंट हूँ, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो जो खुद ही अपने आप को केंद्र मान लेगा वो कृष्ण को कैसे केंद्र में रखेगा? अब उसके पास ज्ञान भी नहीं है कि वो समझ पाए कि चल क्या रहा है मेरे साथ।
वास्तव में उसको इस संसार में फंसाने की पूरी प्लानिंग चल रही है। वो भी माता पिता भी अनजान है इस बात को लेकर, लेकिन इस संसार में चीजें ऐसी चल रही है कि माता पिता ना चाहते हुए भी उस बच्चे को इस संसार में फंसाने के लिए वो पूरा आयोजन कर रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, 1 महीने का हो जाता है बच्चा तो 1 महीना, फिर सुला देते हैं 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसे करके पूरा 12 महीना, 1 साल, फर्स्ट ईयर। बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को लेटा के क्यों फोटो खींच रही है, क्या चल रहा है। 1 साल हो जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, उसको मालूम भी नहीं है कि मैं 1 साल मेरा वेस्ट हो चुका है। इस 1 साल का मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेता, अगर मैं, मुझे इन लोग प्रॉपरली भगवान का फोटो दिखाए रहते, भगवान का कीर्तन सुनाए होते, मेरा 1 साल इन्वेस्टमेंट होता, उसको मालूम भी नहीं है। लेकिन वो 1 साल ऐसे ही उसका इधर उधर करते हुए निकल जाते, वेस्ट हो गया। और उसका बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसी खुशी मनाते हैं लोग। जैसे बहुत अचीवमेंट किया है, क्या अचीवमेंट किया, 1 साल वेस्ट किया है। अब बेटा दूसरा साल भी वेस्ट कराएंगे हम तुमसे, और तीसरा भी कराएंगे, और पूरे जिंदगी बर्बाद करेंगे, ताकि तुम बुढ़ापे में बैठ के सोचोगे मैंने क्या कर दिया। तो इस प्रकार के तो हमारे रिश्तेदार होते हैं, ऐसे तो माता पिता होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को भक्ति में नहीं आगे बढ़ने देते या भक्ति करने से रोकते हैं, उनको माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागे लुभालु। ये संसार इतना अच्छा लगते लगते गया, जिस संसार को हम लोग बड़ा कष्टप्रद मानते थे और वास्तव में है, उस संसार को अब हम अच्छा मानने लगे। इतना बढ़िया संसार, इतने बढ़िया लोग कहाँ मिलेंगे, वाह। यही थे, वही थी माता जो तुमको गर्भ में इतना कष्ट दे रही थी, जो चुभ रहा था तुमको, उसी के गर्भ में था, और तुम अभी बोल रहे हो कि ये कितनी मुझे प्रेम करती है। इतना प्रेम करती थी तो मिर्ची क्यों खाती थी जब तुम पेट में थे? तो फिर तुमको इतना जलन होता था? जब इतना प्रेम करती थी तो तुमको जन्म के समय में इतना कष्ट क्यों मिला? तो वास्तव में इस संसार में हर कोई कर्म बंधन से फंसा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता बच्चों से प्रेम नहीं करते, स्नेह नहीं रखते, लगाव नहीं रखते, परंतु वास्तव में उनका स्नेह किस ओर जा रहा है। अगर वो स्नेह भगवान की तरफ उसको नहीं जोड़ रहा है तो व्यर्थ है। इसीलिए धीरे धीरे देखो, वो शिशु बालक होता है, बालक होने पर वो खेलने लगता है, खेल में मनोरंजन ढूंढता है, और बड़ा होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, और आ ई ई ए बी सी डी ई एफ जी ये सब पढ़ता है। धीरे धीरे उसका 12th कंप्लीट हो जाता है, कॉलेज हो जाता है। अच्छा, मजे की बात यह है, माता पिता बच्चे को बोलते हैं बेटा एक बार तुम्हारा 10th हो जाना, फिर तो सब मजे मजे। उसके बाद फिर उसके बाद फिर 11th में आता है, तो इतनी मोटी मोटी किताब के बाद इतनी मोटी किताब हो जाती है, फिर पढ़ना है। अब रेफरेंस बुक, ये बुक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो, और फिर बाहरी दुनिया है, तुमको कंपटीशन में आना है, अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है। ट्वेल्थ हो गया, कंपटीशन एग्जाम निकाल लो, सब कुछ बढ़िया, ठीक है निकाल लिया। कॉलेज पहुंचे, कॉलेज में और बड़ी बड़ी किताबें आ गई, अब पढ़ा भी नहीं रहे वहां। अब कॉलेज में अलग कंपटीशन, जॉब को लेके, जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जॉब लगना है, अच्छे पोस्ट पे जाना है, उसके लिए एक बार तुम्हारा जॉब लग गया ना, फिर सब बढ़िया। जॉब ले लिया, जॉब लेने के बाद पता चलता है सबसे खराब काम यही किया मैंने अभी तक जीवन में, किसी के अंडर आ गया, अभी वो दिन रात गोली मारते रहते, टाइम पे क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं किया, तुम्हारा असाइनमेंट खराब है, तुम्हारा वो खराब है, तुम ही खराब हो। बचपन से इतना गाली कभी नहीं खाया जितना वो 1 महीने में खा लेगा जब जॉब करने जाएगा। तो अब पता चलता है ये लोग मुझे प्यार से बोलते बोलते आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा करते गड्ढे में डुबा दिए, अब पूछ रहे हैं सब ठीक है ना, लाओ पैसा लाओ, कितना कमाए महीने का, ये हालत हो जाती है। फिर अब वो मजबूरी में गड्ढे में फंसा है, अब क्या करना है? अब ऊपर से बोलते हैं हाँ आप शादी कर लो, ठीक है शादी कर लिया, अब क्या करना है? अब अपने बच्चे पालो, अब क्या करना है? बस तुम्हारा परिवार है, तुम जानो, हमको क्या करना है? तो इस तरह से वो फंस गया। फंस गया मतलब भगवान को भूल गया। वो पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में इसकी बात नहीं कर, चूंकि हम भगवान को भूल गए, गड्ढे में फंस गए। अब यही सब चीजों में हमारा पूरा मन लगा हुआ है, बचपन से ना कभी भगवान के बारे में बताया किसी ने,
ना कॉलेज में बताया, अब जॉब लग गया, इतना टेंशन आ गया, अब क्या भगवान याद है। अब धीरे 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 ऐसे ही चला जाता है जीवन। रिटायरमेंट होने के बाद अब शांति से आके घर में बैठा, तो 65-70 साल की उम्र में अब समझ में आ रहा है कि क्या किया मैंने 60 साल। कुछ नहीं। क्या मिला मुझे? कुछ नहीं। तब समझ में आता है कि इस जीवन को मैंने तो वेस्ट कर दिया। अगर आपको हीरा मिलता, अगर आपको पारस पत्थर मिलता है ना, टच स्टोन, जिससे आप लोहे को सोना बना सकते हैं, उस टच स्टोन को लेके आपने जिंदगी भर 1 किलो संतरा, 2 किलो केला, 3 किलो अंगूर यही करते रह गए बाट बना के। उसको अगर वेट, है ना, वेट का होता है ना, जैसे 1 किलो 2 किलो ऐसी बाट बना के हमने उससे वजन ही तौला, तो फिर क्या किया उस पारस पत्थर, है ना, भौतिक रूप से देखें वेस्ट कर दिया। ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारा जीवन भी ऐसी, जानिए सुनिए विष खाइनु, हरी हरी विफले जन्म गवाई, जान बुझ के जहर खा लो, इससे अच्छा पैदा होते ही मर जाते। 80 साल वेस्ट करना था, पहले ही मर जाते, क्या किए? कुछ नहीं किए। तो बुढ़ापे में भक्तिनाथ ठाकुर ये सब सोच रहे हैं कि भाई मैंने आपका भजन नहीं करके ये पूरे जीवन है, दिन है, सब बर्बाद कर दिया, व्यर्थ कर। ऐसी दीनता अवस्था में वो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अब तो कम से कम आप मुझे सहायता कीजिए, अब तो कम से कम आपकी कृपा मुझे प्रदान कीजिए। क्योंकि ये जीव का स्वभाव है, वो भगवान को बार बार भूल जाता है, भगवान के सबको भूल जाता है। भूलना हमारी एक सामान्य स्थिति। भुलक्कड़ जीव, हमने पिछले सत्र में चर्चा किया था, उसमें बताया गया कि कृष्ण भूलिया, है ना, आज हमारा था भूलिया तुम्हारे, भूल गए भगवान और इतना कष्ट पा रहे। तो भगवान कृष्ण क्या है, वो देखते हैं कि ये जीव भूल गया है, और इस जीव को याद दिलाने के लिए भगवान अनेक ग्रंथ का रचना कर रहे हैं, शास्त्र की रचना कर रहे हैं। एक और जगह पर चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाश्चात्य माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण को भूल कर जब जीव माया के सेवा करने के लिए सोचता है, तो माया तो क्या होता है, भोग की इच्छा करता है, तो माया उसको झपट कर पकड़ लेती है। माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, ये हम लोगों ने पिछले बार चर्चा किया था। माया मुग्ध होकर जीव क्या करता है, कृष्ण ज्ञान उसको नहीं होता, भूल जाता है। और भूल जाने के कारण जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण, इसीलिए हमें उद्धार करने के लिए भगवान ये सारे ग्रंथों का, वेद और पुराण की रचना करते हैं, ताकि हम याद कर सके भगवान को। वास्तव में भगवान को याद करना बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसीलिए भक्ति के जो 9 अंग हैं, इसमें पहले के 3 अंग भगवान को स्मरण करने के ही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं। तो ये जो शरणागति के 6 सिद्धांत में पहला सिद्धांत है दैन्यता या विनम्रता, इसको आज हम चर्चा किए, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है इस विषय में भी हम लोगों ने आज चर्चा किया। आशा है कि इस सिद्धांत को आप समझ पा रहे हैं कि क्यों शरणागत होने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, विनम्रता, स्वयं को एक दीनहीन के रूप में। इसीलिए कितने वैष्णव गीत हैं, इन सारे वैष्णव गीतों में भक्त कहते हैं कि दंते तृणधरी, मैं अपने दांत में घास रख कर आपको प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। दांत में घास रखना ये सूचक है कि मैं एक पशु तुल्य हूँ। दांत में कौन घास खाता है? पशु। तो मैं पशु तुल्य हूँ, इतना नीच हूँ, इतना छोटा हूँ, इतना पतित हूँ, कृपया मुझे पशु के समान ज्ञानी अबोध मान कर मुझे कृपा करें। मेरे से जो भी भूल हो गई है प्रभु, इन सारी गलतियों को आप क्षमा करें और मुझ पर करुणा वर्षा करें, ताकि मैं आपकी भक्ति में आगे बढ़ सकूं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है आज की कक्षा से संबंधित? प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपात, अच्छा, प्रक्षेपास्त्र मिसाइल को बोलते हैं हिंदी में। तो प्रक्षेपात्मिका शक्ति में बताया था माया देवी की, जिसके माध्यम से वो मिसाइल दाग के जो
भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उनको वो मार के गिरा देती है ना। आवरणात्मिका शक्ति से ढक के रखती है, बेटा सो जाओ, बेटा सो जाओ, तुमको क्या करना है। जैसे आप बोलोगे मुझे आंख खोल के देखने दो दुनिया क्या है, नहीं 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 नहीं, सो जाओ सो जाओ। चेतन महाप्रभु आके चिल्लाते बोलते हैं जीव जागो, जीव जागो, उठो, कहाँ कब से गोद में सोते रहोगे, माया की गोद में उठो। तो जब चेतन महाप्रभु से उठा के चले जाते हैं, हरि नाम जप करना शुरू करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माया देवी फिर अपना बंदूक चलाती है, मिसाइल वाला, तो फिर नींद आने लगता है। हरे कृष्ण। रोजी हो गया माला? 2 घंटा से कर रहा था ये, आधा माला हुआ। ठीक। और 16 आधा ही माला हुआ है प्रभु जी, अभी क्या करें, 2 घंटा हो गया, अभी पढ़ाई करना है मुझे, छोड़ दीजिए। तो माया देवी उधर से, वाह देखो इसका 16 माला को आधा माला में ले आया। बहुत इजी है, लोग कैसे माला करना। आप कितना माला, पहले मैं 16 करता था, अब अभी 2 साल हो गया भक्ति में। अच्छा तो अब 18 करे? नहीं जी, अब तो 2 ही में। क्यों? बहुत काम काज आ गया, बहुत बिजी रहते हैं आजकल। अगला प्रश्न, क्या माँ के गर्भ में माया का प्रभाव नहीं होता? होता है, माँ के गर्भ में भी माया का प्रभाव होता है, सब जगह होता है। लेकिन जब व्यक्ति को बहुत दुख मिलता है, बहुत कष्ट मिलता है, उस समय पर वो थोड़ा देर के लिए भगवान भगवान के लिए ज्यादा, कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, ऐसा सोचने लग जाता है ना। हमारे जीवन में जैसे आप एग्जाम में कोई फेल हो जाएंगे, तो फेल हो जाने के बाद हम लोग बहुत सिंसियर हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति फेल हो जाता है, वो कुछ दिनों तक उसमें इतनी सिंसियरिटी वाली भाव आ जाती है, अब से मैं रोज पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा भी नहीं, मैं 6 घंटे नहीं 5 घंटे सो के काम चल जाएगा ना। हाँ, तो वो 1 घंटा मैं पढ़ाई में दूंगा। और व्हाट्सएप जो मैं 3-4 घंटे चलाता था, वो भी मैं सिर्फ 10-10 मिनट चलाऊंगा। वो सिंसियर हो जाता है, लेकिन कब तक? जब तक वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलता नहीं। तो माया का प्रभाव माँ के गर्भ में भी पड़ेगा, क्योंकि माँ का गर्भ भी तो भौतिक संसार ही है। वो कौन सा आध्यात्मिक जगत पहुंच गया उससे? हर जगह पड़ता है, परंतु वहां दुख ज्यादा होता है। दुख ज्यादा होने से व्यक्ति भक्त बन जाता है। एक उदाहरण दे रहे थे कि एक भक्त बताते हैं, इससे क्या होता है, जब हम लोग भक्ति में आते हैं शुरुआत में तो बहुत दुखी होते हैं, इसीलिए हम लोग भक्ति बड़ी तीव्रता से करते हैं। 1-1.5 साल होने के बाद हमारे सारे फैसिलिटी आने के बाद हमारे सारा चीज, सारा दुख निकल जाता है। एटलीस्ट वो इंस्टेंट जो दुख था, टेंशन था, वो निकल जाता है। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे हटाओ, कौन सा चैंटिंग वेंटिंग क्या है, धीरे धीरे हम लोग भक्तों की संगत से दूर होके माला कम हो गया, सब कम हो गया। अब सब चलता है, प्रभु जी ठीक है, क्या करें। वो कैसे होता है? वो ऐसा होता है कि मान लीजिए एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बाइक चला रहा था, और बाइक चला रहा था मार्केट में तेजी से, तो बाइक चलाते चलाते उसका गाड़ी स्लिप हो गया। स्लिप हो गया, वो वहीं पे गिर गया। तो आसपास के कपड़े दुकान वाले देखे, अरे 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 अरे, क्या हो गया लड़के को, वो गिर गया है, गाड़ी उसके ऊपर गिर गई। उन्होंने गाड़ी को उठाया, साइड में उसको लगाया, और बगल में क्लिनिक था, क्लिनिक में ले गए उसको। क्लिनिक में मरहम पट्टी कराए। कपड़े दुकान वाला बड़ा सज्जन व्यक्ति था, अपने दुकान में उसको, दुकान के पीछे उसका घर अटैच था, उसको घर में वहां पे आराम करने दिया। तो बोला कि बेटा तुम 1-2 दिन जब तक चाहे रुक सकते हो, घर वालों को फोन करके बता दो। अब तो वो लड़का बोला नहीं, घर वाले यहाँ नहीं रहते, मैं तो यहाँ पढ़ाई करता हूँ, तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो बोले ठीक है, तुम 2-4 दिन जितना दिन रुक सकते हो रुक जाओ, बगल में क्लिनिक है, तुम यहीं पे अपना उपचार करा लो। तो लड़का बोला ठीक है। 1-2 दिन बाद उस लड़के को अच्छा लगने लगा। तो लड़का क्या करेगा, क्या करेगा? अब उसको दर्द अच्छा लग रहा है, अब मैं चल फिर पा रहा हूँ, हाँ अब मैं जा सकता हूँ। तो अब उसको अच्छा लग रहा है, तो क्या करेगा वो? जाने सोचेगा तो चला जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही हालत हमारे साथ होता है। हम भक्ति में आते हैं अलग अलग कष्टों के साथ में, कुछ समय रहते हैं 3-4-5-6 महीना। अब भक्तों के बीच में रहते रहते अच्छा लग जाता है। अब रोज ही में जा रहे हैं, हम मंदिर छोड़ के जा रहे हैं, हम भक्ति छोड़ के जा रहे हैं, हम सेंटर छोड़ के जा रहे हैं, हम चले ऐसे ही जाते हैं। यही होता है सबके साथ, क्योंकि अब अच्छा लगने लगे। अभी क्या वापस आपको भगवान उसी स्थिति में लेके आएगा? फिर आप अब भगवान उसी स्थिति में नहीं लगे, आप बड़ा ठोकर देंगे, बोले तुम बड़ा लात खाओ।
वही सेम अमाउंट का लाभ नहीं देने वाला, बड़ा लाभ मिलेगा। हाँ बेटा आप तो ठीक है, तुम बाद में देखो, आज से 2-4 साल। हाँ समझ रहे हैं ना, तो हर जगह पे माया का प्रभाव रहता है। और कोई प्रश्न? हाउ टू बी हम्बल, सॉल्यूशन इन 1 लाइन, एक लाइन में आंसर चाहिए। गुरु की आज्ञा मानिए, हाउ टू बी हम्बल। प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं, अब उसको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, फिर तो ज्यादा बोलेंगे कि एक पैराग्राफ में। तो एक लाइन में उत्तर है कि हमारे जो वरिष्ठ है जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए, आप विनम्र रहेंगे। उसमें ये क्यों वो क्यों वो सब बात ही नहीं, है ना। ये उसका दूसरा प्रश्न। प्रभु जी, जब हम गर्भ में होते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं क्योंकि हम उस समय दुखी होते हैं, लेकिन गर्भ से बाहर आ जाने के बाद हम भगवान को क्यों भूल जाते हैं? और जो हम पहले दर्द सह लिए हैं उसको प्रभु जी, अच्छा क्यों भूल जाते हैं उस दर्द को? तो दर्द भूल जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं, हम लोग कल क्या खाए थे वही भूल जाते हैं। आपको 1 महीने पहले अगर पैर में दर्द चोट लगा होगा, बुखार आया था, अच्छा आप लोगों में से कितने लोग बीमार पड़े होंगे? सर्दी बुखार कुछ तो वही होगा। और वो क्यों होता है ये भी हम जानते हैं, फिर भी हम वो काम करते हैं और फिर अगली बार सर्दी बुखार में फंसते हैं। तो हमको अनुभव कई बार हो चुका है, सर्दी होने पे कैसा लगता है, फिर भी हम लोग वो है वैसा चीज करेंगे। तो क्यों भूल जाते हैं हम लोग वो कष्ट, और फिर वही काम करते हैं? क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी है, माया के प्रभाव में बार 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 वही चीज करते हैं, भूल जाते हैं, हर चीज भूल जाते हैं। भगवान को ही भूल गए तो फिर रोटी क्या खाए, चावल क्या खाए, सब्जी क्या खाए, वो कहाँ से याद रहेगा? कुछ भी याद नहीं रहता। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में जब हम पहुंचते हैं तो पिछले जन्म में मृत्यु के समय में मुझे कौन सा कितना कष्ट हुआ तो भी भूल जाते हैं, और वो भगवान की कृपा है कि हम भूल जाते हैं। नहीं तो इस जन्म में वही याद करते रहते, मुझे ना यहाँ पे गोली लगी थी, यहाँ पता है, वो इधर से निकला, वो दर्द हुआ। ये दिन जिंदगी भर हम सोचते रहेंगे कैसा जीवन होगा। मैं ना पिछले जन्म में ना फांसी लग के मरा था, वो 5 मिनट के लिए ना रस्सी भी ढंग से नहीं लगी थी, पूरा आधा लटक गया। तो 5 मिनट बाद फिर मैं मरा। ये याद रहेगा आपको तो कैसा लगेगा? सीधे भगवान बोलते हैं भाई तुम भूल जाओ, ज्यादा अच्छा है, कम से कम भूलो, पुरानी चीजें हटाओ, अब तुम नए सिरे से शुरू तो करो। तो बाहर आने के बाद इतने सारे लोग कुछ करने लगते, इतना फैसिलिटी दे देते हैं कि हम लोग सारा चीज भूल जाते हैं, व्यक्ति सुख में सब भूल जाते हैं, अपने दुखों को भूल जाता है, कैसे वो पहुंचा उस जगह तक, सब सब। इसलिए हमेशा विनम्र रहना सीखे, हमारी अपनी जो नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, हमारी औकात, हम क्या हैं, हमको हमेशा याद करना चाहिए मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा कितना बड़ा है, एकदम छोटा सा है। तो कई लोग बोलते रहते हैं ना, जानते हो मैं कौन हूँ, जानते हो मैं कौन हूँ, बोलते हैं ना कई बार, कुछ झगड़ा हो जाता है, जानते हो मेरा बाप कौन है, जानते हो मैं कौन हूँ। तो भक्त को पता रहता है कि हम कौन है, वो कभी ऐसी नहीं बात करेगा। किससे बात कर रहे हो जानते हो? हाँ जानता हूँ, एक सूक्ष्म आत्मा से। तुम क्या ही हो, हम है ही कौन। ठीक है, तो एंड करते हैं, और किसी का कुछ प्रश्न होगा तो ऐसे तो नहीं है। ठीक है, क्लास एंड करते हैं। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतने समय तक आप लोग जुड़े रहे। ठीक है, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, जय गौतम हरे कृष्ण।